आयोजन में आए हुए समस्त भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम महागुरु महादेव के असीम दया साहब दीदी के आशीर्वाद से यह जिला चंदौली में इस स्थान पर मैं दूसरी बार आया। और बड़ी अच्छी बात है कि महादेव के प्रांगण में महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चाएं परिचर्चाएं लोगों ने किया। अनुभूतियों के आधार पे महादेव को गुरु रूप में रखने का प्रयास किया। बहुत सौभाग्य मेरा कि मुझे भी अवसर मिला कुछ कहने और सुनने के लिए। कहानी को कुछ नहीं रहा, पूर्व के वक्ताओं ने हमारे आपके बीच में सिर से जोड़ने की विधा को रखा, अपनी अनुभूति को रखा। बड़ा अच्छा लगता है यह संबंध जो प्रेम यह रिश्ता है इस लौकिक जगत के भाव के धरातल पर। मेरी पहली अनुभूति है कि मेरे गुरु श्री हुए, आपके हुए कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। मेरी प्रथम अनुभूति है कि मेरे गुरु श्री हुए। मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु है कि नहीं तो मुझको नहीं पता। और इस 17-18 वर्षों के अंतराल में यह मन कहीं न कहीं समझा है कि वास्तविकता में अभी तक इस धरती पर जो महादेव की पूजा अर्चना हो रही है कालांतर से और आज भी हो रही है, आगे भी होगी, कि महादेव हम सबों के गुरु हो रहे हैं। जो मंदिरों के शिव थे, किताबों के शिव थे, शास्त्रों के थे, साधु की बोली के थे, साहब हरनारायण जी ने हमको आपको और महादेव को अपने दिलों में बैठाने का प्रयास किया कि आइए और जगत गुरु शिव का शिष्य बना जाए। और शिष्य बनने के लिए साहब ने बंधन और वर्जनाओं से परे किया। किसी आपके गुरु तो होंगे, लेकिन यहाँ बंधन और बंधनाओं से मुक्त है। न ही जाति पर बात हुई, न ही धर्म की बात हुई, न ही संप्रदाय की बात हुई, न किसी की बात। आप इंसान हैं, आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आपको गुरु की जरूरत है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। अभी कोई भाई बोल रहे थे कि भाई इसको कह दीजिए नमः शिवाय करेंगे तो नमः शिवाय करेगा नहीं करेगा। यानी कि इंसान को गुरु की जरूरत होती है इस लौकिक जगत में। हमारे पूर्वज और हम आप भी गुरुओं से जुड़े रहे। और मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैं जहां रहता हुआ तो गुरुओं का अखाड़ा है, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत से गुरु है हमारे बगल में, बहुत से ट्रस्ट है। लेकिन इस बात को समझा जाए कि जितने भी संसार में गुरु हुए शरीर में, उनका मूलतः कोई एक गुरु होगा। गुरु शरीर में बहुत से, लेकिन मूलतः कोई एक गुरु होगा जहां से गुरु पद की परंपरा शुरुआत हो, जहां से गुरु पद की आज यह धारा इस धरती पे प्रवाह कर रही है, चल रही है। आज 80 के दशक से साहब हरनारायण जी ने उस महादेव को गुरु मान करके हमारे आपके बीच में रखने का प्रयास किया कि आइए वह तो गुरु है, शिष्य बना जा सकता है, वह तो सदियों से गुरु है, भगवान भी है, लेकिन चेला हुए इन्हें गिने चुने हुए।
किताबें कहती है कि 112 शिव के शिष्य हुए, लेकिन 15,000 के इतिहास में पहली बार साहब रघुनानंद जी ने उस महादेव को इस जगत को उतार दिया, गुरु के रूप में उतारा। और आज हम आप शिष्य बन करके अनुभव कर रहे हैं। आज अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता तो आज आप अपने कामों को छोड़ करके इस विपरीत मौसम में हम आप बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं उस महादेव से कुछ मिला है, गुरु के रूप में वह हमको आपको दिए हैं। और विश्व के वेदांत में देखा जाए तो महादेव को प्रथम गुरु कहा गया है, मूल गुरु कहा गया, गुरुओं का सरताज कहा गया, गुरुओं का अधिपति कहा गया, जहां से गुरु पद की परंपरा शुरुआत हुई। तो साहब ने हमको आपको वहीं से जोड़ने की प्रेरणा दिया इस जगत में कि आइए उस जगत गुरु शिव का शिष्य बना जाए। और शिष्य बनने के लिए उन्होंने हमको आपको 3 सूत्र का मार्ग दिया कि इन 3 सूत्रों के सहारे हम आप जो मंजिल है हमारा आपका, जो गंतव्य है हमारा आपका, जो गोल है हमारा आपका, जो लक्ष्य है हमारा आपका, वहां पहुंच सकते हैं। मंजिल 3 सूत्र नहीं है, गंतव्य 3 सूत्र नहीं है। जैसे मील के पत्थर क्या कहते हैं कि मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। मैं बनारस से चला था तो मुगल सरा 25 किलोमीटर लिखा था। अगर मैं उसी को पकड़ के बैठ जाता कि मुगल सरा तो आ गया, तो मैं नहीं पहुंच पाता। उसको पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसीलिए साहब ने कहा कि आप 3 सूत्र करते रहिए और एक दिन शिव आपको मिलेंगे, मंजिल आपको मिलेगी। जब शिव की तो बात छोड़ दीजिए, साहब के बताए हुए मार्ग पर हम आप चलने की कोशिश करेंगे। करना है क्या, साहब कह क्या रहे और साहब कह क्या रहे हैं और करना है क्या, इस बात पर हमको आपको गहन विचार करनी होगी कि साहब ने तो हमको आपको हमारे जीवन में 3 सूत्र से जोड़ा। साहब ने हमको आपको जोड़ा महादेव से, और यह 3 सूत्र कहने के लिए हम आप बहुत कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं, बहुत आसान है। लेकिन यह 3 सूत्र में जितना ही जाइएगा उस गहराई में उसका कोई छोर नहीं है। प्रथम सूत्र कहता है ना कि वे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्य हूं। इस बात को समझा जाए कि मात्र कह देने से हम आप शिव के शिष्य नहीं बन सकते। क्या बन सकते? किसी को बहन कह देने से आप भाई नहीं बनिएगा। साहब बोलते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं और सिस्टर कहते हैं, क्या सिस्टर उसको बुझते हैं, सिस्टर उसको अपना समझते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या महादेव को अपना गुरु समझते हैं? आज बुझते हैं कि मेरा महादेव कहा गया, उसके लिए एक दर्द होती है, उसके लिए एक तड़प होती है, उसके लिए एक परवाह होती है, उसके लिए एक चाहत होती है। आपका बेटा कुछ पल के लिए बीमार हो जाता है तो दर्द होने लगता है, परवाह हो जाता है कि मेरा बेटा है, अभी स्कूल गया है, आया नहीं, टाइम ओवर हो गया, यानी चाहत होने लगती है। साहब ने कहा कि जिसकी इच्छा से आए हैं, जिसकी इच्छा से रह रहे हैं, जिसकी इच्छा से जाएंगे, अगर उसकी चाहत आपके दिलों में हो जाए तो लौकिक जगत से कहा गया कि आप शिष्य नहीं रहेंगे, शिव हो सकते हैं। यानी कि आपका प्रेम उस परमात्मा के प्रति चाहत हो जाए। आप कहानी सुने होंगे शास्त्रों में कि मीरा एक राज घराने की थी, वह कृष्ण की दीवानी हो गई कि उसके घर वालों ने उसको विष दिया, पी गई, अमृत हो गया, पहाड़ों से गिराया, फिर भी नहीं मरी, मीरा तो कृष्ण की दीवानी हो गई। यानी चाहत थी कि श्याम मेरे हैं। और यही चाहत साथ रघुनानंद जी के थे कि महादेव मेरे हैं और हम सबों की हो जाए, एक दूसरे व्यक्ति के हो जाए, एक दूसरे भाई के हो जाए, एक दूसरे बहन के हो। यह चाहत हमको आपको हो तो कब होगी? जब
समझिएगा कि नहीं मेरा महादेव है तो तब तो होगी, तो उस महादेव के लिए आप लोगों से महादेव की बात करिएगा, अगले को महादेव से जोड़ने का प्रयास करिएगा। और दूसरा जो सूत्र है, हम आप चर्चा खूब करते हैं, किसी से पूछिएगा ना कहता है कि भैया हम तो 30 दिन चर्चा करते हैं। अगर 40 दिन होता तो 40 दिन करता महीने में। 30 दिन तो खूब चर्चा करते हैं। साहब ने कहा कि आप भजन गा के भजनिया बन सकते हैं, चर्चा करके चर्चैया बन सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि हम शिव के शिष्य बने, अगला शिव का शिष्य बने। यही चाहत थी ना साहब की, और यही हमारी आपकी भी चाहत है कि हम आप शिव के शिष्य बने, शिव मेरे गुरु हो जाए और आपके भी हो जाए। तो कैसे होंगे? उसको महादेव से जोड़िए, उसको समझाइए, उसको कहिए कि आप लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। साहब कहते भी हैं कि जोड़ने के क्रम में जब चलिएगा ना तो यह मन खुद समझता है, मन खुद जुड़ता है। पहुंचाने के क्रम में जब आप चलिएगा किसी को ना, आप खुद पहुंचिएगा, समझाने के क्रम में चलिएगा, आपका मन खुद समझे। यह दूसरा सूत्र है। और भजन गा के कुछ होने वाला नहीं है, मैं उसमें बोलना भी नहीं चाहता। यानी कि दया मांग लिए, दर्द हुई कि महादेव मेरा है, जब मेरा है तो परवाह होगी, चिंता होगा, फिक्र होगा। और तीसरा जो सूत्र है, कितने लोग बैठा है यहां, मैं एक सवाल करता हूं, एक महादेव का चेला अपने गुरु को क्या करता है? कुछ लोग जानते हैं क्या करता है? एक महादेव का चेला अपने गुरु को क्या करता है? प्रणाम ही नहीं करता है। यह साहब का जिज्ञासा, मेरा नहीं जिज्ञासा। यानी कि तीसरा सूत्र कहते हैं साथ रंगानंद जी कि जब रिश्ता बना है, संबंध बना है इस लौकिक जगत के भाव के धरातल पर, और भौतिक जीवन में भी हम आप जो जी रहे हैं, संबंध जो है लौकिक जगत का, कहीं जाते हैं तो दुआ सलाम होती है, नमस्कारी होता है, जयराम होता है, सीताराम होता है, राम राम होता है, प्रणाम होते हैं, चरण स्पर्श होते हैं। लेकिन कहा गया कि यहाँ आपके गुरु शिव है तो उनका कोई मंत्र होगा, बीज मंत्र होगा। साहब ने कहा कि महादेव का बीज मंत्र और मूल मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करिए। अभी कोई बोल रहे थे, कोई गुरु भाई कि सांस के सामान्य गति, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सांसें आ रही है जा रही, सिर्फ महसूस हो रहा है कि सांस आ रही है जा रही, ना ही इसको हम पकड़ सकते हैं ना ही इसको छोड़ सकते हैं। अगर कहीं आई गई नहीं तो, और कहीं गई तो आई नहीं तो, इसीलिए साहब ने कहा कि जो आपकी सांस सामान्य गति पे चल रहा है, हम आप उस पे महसूस करने का प्रयास करें। आ रही है तो नमः, जा रही है तो शिवा, यानी महसूस करना है। साहब ने लिखा शिक्षा बुद्धि में ना, किसी शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास किया जा सकता है। होता नहीं है, मैं दूसरों के लिए अपनी बात करता हूँ, करने के लिए बैठता हूँ तो जो ही 10-11-12 होता है, मन इधर दुकानिया में कोई ग्राहक ना आ गई लोग, है ना। यानी कि कहा गया कि यह मन स्थिर नहीं है। लेकिन साहब ने कहा कि जब हम आप किसी व्यक्ति से महादेव की बात करते हैं, लोग उससे महादेव से जोड़ने की प्रेरणा करते हैं, तो आपका मन केंद्रित होता है महादेव के प्रति। आप जैसे महादेव को देखें, चाहे घर के तस्वीर में, चाहे मंदिर की तस्वीर में, आप जैसे महादेव को देखें, मन क्या होता है? स्थिर होता है कि महादेव मेरा ऐसा है, जैसा देखिए। इसीलिए साहब ने कहा कि लोगों को महादेव से जोड़ने की कोशिश करिए। तो हमको आपको ये जो तीसरा सूत्र है, हमको आपको करना होगा। या तो 3 सूत्र विधा हो गई जोड़ने की, और मेरा जन्म तो जरूर बनारस हुआ है, लेकिन कर्म मेरा चंदौली है। बड़ा दुख होता है मुझको
कि आज से 17 साल, 15 साल, 12 साल बाद क्या स्थिति थी कि बैठने का जगह नहीं मिलता था। क्या पुष्पा दीदी? भैया लोग हैं, मैं जिसको एक बार देखता हूं पहचान लेता हूं, भले लोग मुझको नहीं पहचानते हैं, लेकिन ठीक है, मुझे भूल जाइए कबूल है, लेकिन मेरे महादेव को मत भूलिएगा। महादेव को पकड़े रहिएगा तभी तो हम लोग याद आएंगे ना। साथ ही कहते हैं कि महादेव को पकड़े रहिएगा तभी तो सब याद होगा।